Chapter 9 Applications of Trigonometry. Let's continue the questions. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30° to 60° as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ओके पहला सजेशन मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगा कि हर क्वेश्चन को आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार पॉज करके उसकी फिगर खुद ट्राई करें एंड इनफैक्ट पूरा सॉल्यूशन खुद ट्राई करें तो बेटर रहेगा सो दैट यू कैन गेट टू नो एग्जैक्टली कहाँ पे आपको डिफिकल्टी आ रही है. अदरवाइज यू कैन गो थ्रू द वीडियो फर्स्ट एंड देन ट्राई ऑल द क्वेश्चंस आफ्टर दैट. ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें बोला गया है एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और वो एक बिल्डिंग से कुछ दूर खड़ा है और बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है 30 से 60° जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है. तो इसकी फिगर कुछ ऐसी होगी कि इनिशियली जो बॉय है वो पॉइंट डी पे है, यानी डी एफ रिप्रेजेंट्स द बॉय और ए ई रिप्रेजेंट्स द बिल्डिंग. अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आईज से बन रहा है और हमें हाइट भी गिवन है बॉय की, तो हमें उसको यूज करना है फिगर में. तो डी पॉइंट से जहाँ उसकी आईज होंगी वहां से बिल्डिंग के टॉप यानी ए पे देखते हुए एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ 30°. और क्वेश्चन में बोला है यही एंगल चेंज होकर 60 हो गया है जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव करा. तो एक पॉइंट हम सी कंसीडर कर रहे हैं कि वहां पे आके वो एंगल 60° हो गया है, यानी बॉय डी से लेके सी तक चला है और हमें वही डिस्टेंस फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो हमें सी डी फाइंड करना है. सो ए इज द बिल्डिंग, डी एफ इज द बॉय. अब डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है दैट इज सी डी. अब क्योंकि हम ट्रिगो यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स यूज करेंगे, तो क्लियरली जो राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी यूज होनी है हमें उसकी मेजरमेंट नहीं पता, बट वी नो व्हाट इज ए ई एंड व्हाट इज बी ई. तो हम पहले तो उनको माइनस करके ए बी फाइंड करेंगे ताकि फिर हम ट्रिगो यूज कर सकें. सो ए बी इज ए ई माइनस बी ई which gives us AB equal to 28.5 meters. So once we have AB, now we need to think how to use the trigo here. तो अब यहाँ पे सी डी फाइंड करनी है. जो मेन लॉजिक रहेगा वो ये, अगर हम दोनों ट्रायंगल्स जिनके थीटा पता है वो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, एक है ए बी सी जिसमें थीटा 60 है और दूसरा है ए बी डी जिसमें थीटा 30° है. तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स से इन दोनों में ही हमें ए बी पता है यानी परपेंडिकुलर पता है, अगर मैं बेस फाइंड कर लूँ बी सी और बी डी तो उनको यूज करके सी डी फाइंड किया जा सकता है. लेट्स सी हाउ. In triangle ABC, we can use tan 60° which is AB by BC. Now substituting the values, we get root 3 equal 28.5 by BC, which gives us BC equal 28.5 upon root 3. पर हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ेंगे आंसर, we will rationalize it and on rationalizing we get BC equal 9.5 root 3 meters. So now we have BC. Similarly, we will use that in triangle ABD where theta is 30°. So we get tan 30° equal AB by BD. Sorry, it's BD here, okay. Then we have 1 by root 3 equal 28.5 by BD, which gives us BD equal 28.5 root 3. अब ये हमने किया क्यों? Because we can find distance walked by the boy, which is CD, by subtracting both BD and BC. क्योंकि BD पूरी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें से अगर BC हटा दें तो हमें CD ही मिलता है. और अभी हमने यही दोनों फाइंड किए हैं which is 28.5 root 3 and 9.5 root 3. This gives us the final answer as 19 root 3 meters. Now from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at top of 20-meter high building are 45° and 60° respectively. Find the height of the tower. तो अब यहाँ पे बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और टॉप एक टॉवर का जो बिल्डिंग के ऊपर है. तो यानी वी हैव अ बिल्डिंग
एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव अ टॉवर। तो यहाँ पे BC जो है वो बिल्डिंग हो गई और AB इज द टॉवर। और जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बोले हैं वो टॉवर के बॉटम और टॉप के गिवन है। यानी अगर D पॉइंट से कहीं से मैं टॉवर के बॉटम को देखता हूँ यानी B पॉइंट को, तो एंगल 45 डिग्री है, और अगर A पॉइंट को देखें तो एंगल 60 डिग्री फॉर्म होता है। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर विच इज AB। तो हमें AB फाइंड करना है। अब इसमें हम देखें तो फिर से कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब दो ट्रायंगल्स हों तो आप ट्राई कर सकते हैं स्मॉल ट्रायंगल को पहले यूज़ करना, या फिर वो ट्रायंगल जिसमें एक साइड कम्प्लीटली पता हो। तो दोनों ही लॉजिक से यहाँ पे ट्रायंगल BCD इज़ आर प्रेफरेंस, बिकॉज BCD में हमें BC पता है तो उसको यूज़ करके हम CD फाइंड कर लेंगे। So we have tan 45 degree equal BC by CD, which gives us CD equal 20 meters. Now once we have CD, it's time to use another angle which is 60 degree. अब 60 डिग्री एंगल कौन से ट्रायंगल में है? ACD में। तो पूरा बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ACD using tan 60 equal AC by CD, we get √3 equal AC by 20, which gives us AC equal 20 √3 meters. अब हमने ये अप्रोच क्यों ली? बिकॉज हमने लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से किया था, क्योंकि AB फाइंड करना है, मेरे पास ऑलरेडी BC है। अगर मुझे AC जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है वो मिल गई है अभी, तो मैं एंड में हाइट ऑफ टॉवर AB फाइंड कर सकता हूँ विच इज़ AC माइनस BC। तो वो आ जाएगी 20 √3 - 1। आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट करना चाहो कर लो, दैट इज़ 1.732, और उससे आंसर फाइनली डेसिमल में आ जाएगा। और अदरवाइज ऐसे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस को, एक तो था ये तरीका करने का, दूसरा आप चाहें तो जो मिसिंग चीज़ें होती हैं, मिसिंग साइड्स होती हैं, उनको X, Y, H ये सब लेट करके भी कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू, जो भी वे आपको ईजी लगे। आप यहीं पे चाहें तो हो सकता था आप AB को X और CD को Y लेट करते, तो उससे क्या होता, आप पहले फिर से स्मॉल ट्रायंगल से CD यानी Y फाइंड कर लेते, और उसके बाद जब आप ACD में ट्रिगो लगाते tan 60, तो वहाँ पे आप AC की जगह लिखते 20 + X या X + 20, और डायरेक्टली फिर वहाँ से X मिल जाता जो आपका आंसर होता, जो फिर भी यही आता। तो आप अगर उस तरीके से XY की फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो भी एक ट्राई आप कर सकते हैं, एंड देन सी आपको कौन सा वे आपके हिसाब से ईजी लगता है, प्रेफर दैट। The next question is, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. So as per the question या data, हमारी जो फिगर बनेगी वो ये, in this figure AB is the statue and BC is the pedestal. हमें स्टैच्यू की हाइट पता है 1.6, सो वी नो AB की वैल्यू क्या है, और हमें ये भी बताया हुआ है कि स्टैच्यू के टॉप पे देखेंगे तो एंगल 60 डिग्री है यानी A पॉइंट को देखेंगे तो, और पेडेस्टल के टॉप को देखेंगे तो एंगल 45 है यानी B को देखेंगे तो एंगल 45 है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने B से D और A से D ज्वाइन करके एंगल्स लिखे हैं। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल यानी BC, पर बिना CD के हम उस BC फाइंड नहीं कर सकते। इस केस में जैसे मैंने आपको लास्ट में कहा था लेट करके कर सकते हैं, तो वही वे प्रेफर करूंगा। तो यहाँ पे हम BC हाइट को H लेट कर रहे हैं और CD को X। अब पहले स्मॉल ट्रायंगल यूज करेंगे विच इज ट्रायंगल BCD in which theta is 45 degree. So we get tan 45 degree equal BC by CD, which gives us 1 equal H by X. Finally we have X equal to H. तो ये एक रिलेशन हो गया। Then in triangle ACD we can use tan 60 which is AC by CD. अब AC की complete length हमें नहीं पता, so AC can be written as H plus 1.6 whereas CD is X. Now we know that X is equal to H, और हमें फाइनली हाइट ही निकालनी है, तो इसलिए X को हम रिप्लेस करके H लिख देंगे। On cross multiplying we get H √3 equal H plus 1.6, then
h को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, टेकिंग h कॉमन वी हैव दिस एक्सप्रेशन, एंड फाइनली हाइट इज 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1. बट डिनोमिनेटर में रूट में आंसर नहीं छोड़ना, so you can rationalize it, and on rationalizing the final answer that you will get is height equal 0.8 times root 3 plus 1 meters. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. From another point 20 meters away from this point on the line, joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of tower is 30 degrees. Find the height of the tower and width of canal. इस क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी गिवन थी, सो लेट्स सी द फिगर. अब यहाँ पे ये टॉवर आपको क्लियरली दिख रहा है ए बी, और बी सी जो है दैट इज द कैनाल, यानी विड्थ ऑफ कैनाल. तो कैनाल के एक तरफ ये टॉवर है, दूसरी साइड सी पॉइंट पे से अगर हम टॉवर के टॉप पे देखते हैं तो एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री है. वहीं हमें ये भी बताया है कि अगर सी से हम 20 मीटर दूर जाके टॉवर के टॉप को देखें तो एंगल बनता है 30 डिग्री. आई होप आपको फिगर क्लियर है. नाउ हमसे बोला गया है कि हाइट ऑफ टॉवर भी फाइंड करनी है यानी ए बी, एंड विड्थ ऑफ कैनाल भी फाइंड करनी है विच इज बी सी. सो लेट द हाइट ऑफ टॉवर बी h मीटर्स एंड विड्थ ऑफ द कैनाल बी x मीटर्स. तो ए बी हो गया h, बी सी हो गया x. तो देखो यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज समझा दूं कि कब x और h लेना ज्यादा जरूरी है. इस टाइप की फिगर्स में जो अभी आप देख रहे हैं, जब जो एक्सटेंडेड पार्ट है सी डी, जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं आता, जब वो वाली वैल्यू हमें गिवन होती है और जो मेन ट्रायंगल के बेस और हाइट मिसिंग होते हैं, तब हमें जनरली ये लेट करने पड़ते हैं. वहीं अगर आप पहले दो क्वेश्चन देखते तो उसमें ये एक्सटेंडेड पार्ट हमें फाइंड करना था, और या तो हाइट या बेस गिवन होता है, तो वहाँ पे बिना लेट करे भी क्वेश्चंस हो जाते हैं. बट ऐसे केसेस में आपको लेट करना पड़ता है, दैट इज एक्चुअली ईजियर वे. अब सॉल्यूशन की बात करें तो फिर से वी विल स्टार्ट विद द स्मॉलर ट्रायंगल, दैट इज एंगल विद थीटा 60 डिग्री. सो इन ट्रायंगल ABC we have tan 60 degree equal AB by BC, which gives us root 3 equal h by x, giving us a relation between h and x as h equal to x root 3, and we can mark it as first equation. Now coming to the second triangle, that is triangle ABD, we have tan 30 degree equal AB upon BD. Now we know that BD is actually BC plus CD, so it can be written as x plus 20, whereas AB is h. On cross multiplying, we get x plus 20 equal h root 3 or root 3h. Now as we know from the first equation that h is equal to x root 3, ताकि इसे हम सॉल्व कर सकें, हम सब कुछ x की टर्म्स में ला रहे हैं. Then we get x plus 20 equal 3x, which gives us x equal to 10. Now once we have x, that means we have the width of canal. So width of canal, which is x, is 10 meters, and height of tower h, which was x root 3, becomes 10 root 3. If we want to substitute the value of root 3, we get the answer as 17.32 meters. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angles of elevations of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. तो इस क्वेश्चन में दो पोल्स हैं और दोनों की हाइट सेम है, तो यानी दो वर्टिकल लाइंस बनेंगी जो पोल को रिप्रेजेंट करेंगी, और उन दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस 80 मीटर का है. और उसी डिस्टेंस पे, उसी रोड पे से किसी एक पॉइंट से अगर हम दोनों पोल्स के टॉप को देख रहे हैं तो एक जगह एंगल बन रहा है 60 डिग्री और एक केस में एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री. सो फिगर विल बी समथिंग लाइक दिस, वेयर AB एंड CD आर द पोल्स जिनकी हाइट हमें फाइंड करनी है, और हाइट को हम h लेट कर लेंगे, और BD रिप्रेजेंट्स द रोड विच इज 80 मीटर वाइड,
और इसी पे एक पॉइंट ई है जहाँ से एक जगह एंगल 30 तो एक जगह एंगल 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। और हमसे मांगा गया है क्या क्या, हाइट निकालनी है h, और ई पॉइंट से दोनों पोल्स के डिस्टेंस यानी बी और डी भी फाइंड करने हैं। अब इसमें मिसिंग चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर बी को मैं x लेता हूँ और ई डी हो जाएगा 80 माइनस एक्स, एक वे तो वो हो गया अगर मैं सब कुछ x और h के हिसाब से करूँ। दूसरा वे जो अभी आप देखेंगे मैं सिर्फ हाइट को लेट कर रहा हूँ, बी और ई डी को नहीं। तो उससे क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी विल फाइंड बी एंड ई डी, दोनों अपने अपने राइट ट्रायंगल्स में ट्रिगो लगा के हो जाएगा। So in triangle ABE, using tan 30 equal AB by BE, we get BE equal h root 3. तो हमने BE को h के टर्म्स में फाइंड कर लिया। Similarly, in triangle CDE, we will use tan 60 and we will get DE as h by root 3. जिसको रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा रूट 3 h by 3 मीटर्स। अब हमने ये दोनों h में की टर्म्स में फाइंड करे। वाई? क्योंकि अब हम इन दोनों को यूज़ करके और 80 मीटर जो पूरी रोड की लेंथ कहें विड्थ कहें वो जो गिवन है वो यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज BE प्लस ED इज इक्वल टू BD, सो वी फाइनली हैव h रूट 3 प्लस रूट 3 h by 3 इक्वल 80। अब लेफ्ट साइड में LCM लेके सॉल्व करें, सो वी गेट 4 रूट 3 h, और वो डिनोमिनेटर का 3 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट गिव्स अस 240। फाइनली वी हैव h इक्वल टू 60 बाई रूट 3 विच इज 20 रूट 3 मीटर्स। तो हमें यहाँ से हाइट मिल गई। तो हमने 80 मीटर को एक इक्वेशन बनाने के लिए यूज किया। वंस वी हैव h, वी हैव हाइट ऑफ पोल्स दैट इज 20 रूट 3 एंड द डिस्टेंसेस, क्योंकि दोनों हमने h की टर्म्स में ही निकाले थे तो अब यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट कर देंगे। सो BE which was h root 3 becomes 20 root 3 into root 3 which is 60 meters and DE becomes 20 meters. So that's all for today. इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले करें एंड कल से तो साइंस की क्लास होगी, सो कंसीडर इट टू बी योर होमवर्क कि अब NCERT के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको खुद ट्राई करें इंक्लूडिंग एग्जांपल्स कि आपसे कितने होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर अंदर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा मंडे एंड ट्यूसडे। और हाँ, इतना कहूँगा कि NCERT एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस हो सकता है आपसे ना हो तो, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे हो जाने चाहिए।